में ये जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंस जायद की, और इस बात और इस मुलाकात से जिन देशों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, इस्लामिक नाटो, जिसमें इस्लाम से जुड़े यानी इस्लामिक मुल्क, उसमें तमाम मुल्क शामिल हो, जिसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब, सऊदी अरब का पैसा और टर्की का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रोन। एक जवाब था टर्की से लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब को कि यूएई दिखने में छोटा जरूर है लेकिन उस इलाके में अकेला नहीं है। ये तीनों मिलकर जो थ्रेट भारत के लिए एक तरह का दे रहे हैं। और ये इस्लामिक नाटो क्या सच हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भविष्य के आधार में है, क्योंकि नाटो के देश तो एक दूसरे के खिलाफ अभी खड़े हो रहे हैं। अमेरिका नाटो पर सवाल उठा रहा है कि भाई सारा पैसा हम देते हैं, हमारे खर्चे पर पड़ रहे हैं, हम ही को धमका रहे हैं। पाकिस्तान को ड्रोन्स और तमाम इक्विपमेंट्स दे रहा है, तो यूएई को भारत बहुत कुछ दे सकता है। आपको पता है क्या? दर्शकों, कल कुछ ऐसा हुआ जो बेहद अजीब था। डिप्लोमेसी के लेवल पर यह ऐसा देखने को मिलता नहीं है कि कोई राष्ट्राध्यक्ष केवल 2-3 घंटों के किसी देश के दौरे पर जाए, और ऐसा हुआ। और इस 3 घंटे के दौरे में ऐसा क्या था कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के सुप्रीम लीडर को लेने एयरपोर्ट तक चले गए। ये बात सामान्य नहीं है। डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें, विदेश नीति के लिहाज से देखें तो ये लाइन क्रॉस करने जैसा है, जहां प्रधानमंत्री महज कुछ घंटों के एक दौरे के लिए, जो दूसरा राष्ट्राध्यक्ष महज कुछ देर आपके देश में रुकेगा, उस दौरे के लिए खुद जब एयरपोर्ट तक चले गए, तो इसका मतलब यह था कि उस कुछ घंटों में भारत और यूएई ने कुछ ऐसा कर दिया जो बहुत चौंकाने वाला है। और इस बात और इस मुलाकात से जिन देशों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन आप समझिए, कोई राष्ट्राध्यक्ष कहीं जाता है, 2-4 दिन के लिए जाता है, तो कई बार सामने वाला नेता जो है प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट तक जाता है, कई बार अपनी गाड़ी में बिठा लेता है, ये सब होता है। लेकिन महज कुछ घंटों के दौरे के लिए आ रहे थे यूएई के जो सुप्रीम लीडर हैं। 3 घंटे का दौरा था, और इसी दौरे में प्रधानमंत्री खुद उनको लेने एयरपोर्ट पर चले गए। एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया, और रिसीव ही नहीं किया बल्कि उनको अपनी गाड़ी में बिठाया भी, यानी कि प्रोटोकॉल के तमाम दायरे तोड़ दिए गए। ये बतलाने के लिए कि यूएई से भारत का क्या रिश्ता है। डिप्लोमेसी में जब इस तरह के कदम उठाए जाते हैं तो आमतौर पर संबंध कितना मजबूत है, यह दिखाने के लिए। दूसरा, जब प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि इट वॉज अ ग्रेट प्लेजर टू होस्ट माई ब्रदर हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद, ये बड़ी बात है। दूसरा, कहां पर होस्ट किया है? एट 7 लोक कल्याण मार्ग। आप भारत की विदेश नीति में पिछले 10 सालों में अगर याद करें तो प्रधानमंत्री सीधे एयरपोर्ट से किसी राष्ट्राध्यक्ष को लेकर कितनी बार प्रधानमंत्री आवास गए हैं। कुछ मौके जो याद होंगे आपको, उनमें हाल फिलहाल का मौका जिसमें पुतिन को जब रिसीव करने गए प्रधानमंत्री, तो वो सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग लेकर के गए, यानी प्रधानमंत्री के आवास पर लेकर के गए। ये हाल फिलहाल का ये दूसरा मौका है जब यूएई के प्रिंस को, जायद साहब को, प्रधानमंत्री सीधे अपने आवास पर लेकर के गए और लिख रहे हैं माय ब्रदर। डिप्लोमेसी में कही गई एक एक बात, एक एक शब्द का बहुत सारा मतलब होता है। एक एक शब्द में कई आयाम छिपे होते हैं, सामने वाले के लिए मैसेज छिपा होता है। और जब प्रधानमंत्री सीधे प्रिंस जायद साहब को आवास लेकर के चले आए, तो इसमें क्या मैसेज है, क्या कहानी, हम इस पर आगे आएंगे। जायद साहब क्या लेकर के आए थे और 3 घंटे की मीटिंग में ऐसा क्या हुआ? 3 घंटे की मीटिंग में हुआ ये दोस्त कि 2030 तक इंडिया और यूएई अपने बिजनेस को $200 बिलियन तक लेकर के जाएंगे। साथ ही डिफेंस डील की बात हुई है। भारत और यूएई में डिफेंस डील, आपको ये क्या लग रहा है, ये मामला जा किस तरफ रहा है? जायद साहब अपनी पूरी कैबिनेट के साथ आए थे, जिसमें उनके डिफेंस मिनिस्टर शामिल हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं, I was delighted to receive His Highness Sheikh Hamdan bin Mohammed, Crown Prince of Dubai, Deputy Prime Minister, Minister of Defense, UAE, His Highness Sheikh Hamad bin Zayed Al Nahyan, His Highness Sheikh Abdul bin Zayed Al Nahyan, तमाम Minister of Foreign Affairs, Minister of Defense, ये सब के सब आए हुए थे। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आए हुए थे, दुबई के प्रिंस आए हुए थे। ये तमाम
जो है काफिला आ गया महज 3 घंटे के दौरे के लिए। इस 3 घंटे में भारत और यूएई ने ऐसा क्या किया जो बेहद चौंकाने वाला है। और मैंने आपसे कहा कि आप 5 दिन टहलते रहिए लेकिन कोई मतलब नहीं, लेकिन आपको काम करना है तो कई घंटों में बहुत सारा किया जा सकता है। कल भारत और यूएई ने यही किया है और उस 3 घंटे के दौरे का कितना महत्व होगा कि खुद प्रधानमंत्री लेने चले गए, इसमें बोलने बताने जैसा कुछ रह नहीं जाता है। अब आइए असल कहानी पर। असल कहानी आपको इन तस्वीरों में दिखाई देगी और फिर हाल फिलहाल की जो मुलाकात है, जिसमें 3 घंटे का दौरा है, जिसमें डिफेंस डील की बात की गई है, जिसमें $200 बिलियन के बिजनेस की बात की गई है भारत और यूएई के बीच। आपको याद है कि नहीं, यूएई में भारत के करीब करीब 60 लाख लोग रहते हैं, 60 लाख लोग। और इसीलिए जब ये डील हो रही है आपको इन तस्वीरों पर गौर करना चाहिए। टर्की वाले एर्दोआन, पाकिस्तान वाले शहबाज शरीफ, ये है सऊदी अरब वाले नेताजी, और शहबाज शरीफ और एर्दोआन। और ये क्या आपको ये पता है कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को ठोका तो आपको ये तो पता है कि पाकिस्तान को उस दौरान जो देश मदद कर रहे थे उसमें चीन तो था ही, एक दूसरा देश था टर्की। टर्की अपने ड्रोन्स पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा था। और उसी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक पैक्ट होता है सऊदी अरबिया और पाकिस्तान के बीच। ये डिफेंस पैक्ट होता है नाटो के आर्टिकल 5 के तर्ज पर, जिसमें नाटो का आर्टिकल 5 ये कहता है कि किसी भी देश पर अगर हमला हो कोई करता है तो ये समस्त नाटो पर हमला माना जाता है। मतलब सभी नाटो के देश मिलकर उस हमला करने वाले देश को कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस देंगे, मिला जुला कर रिस्पांस देंगे, यानी जवाबी कार्रवाई नाटो का हर देश करेगा। ऐसे ही पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने उसी लिहाज से एक पैक्ट किया कि अगर सऊदी अरब पर कोई हमला होता है तो वो हमला पाकिस्तान पर भी माना जाएगा और फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों मिलकर उस तीसरे मुल्क को जवाब देंगे। ठीक ऐसे ही जब अभी सऊदी अरब और यूएई के बीच बवाल शुरू हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि क्या इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की भी एंट्री होगी। अब इस कहानी में जो एर्दोआन साहब हैं उनकी फोटो इसीलिए है क्योंकि एर्दोआन ये चाहते हैं कि दुनिया में एक इस्लामिक नाटो हो। जी हाँ, इस्लामिक नाटो, जिसमें इस्लाम से जुड़े यानी इस्लामिक मुल्क, उसमें तमाम मुल्क शामिल हो। हाल फिलहाल सऊदी अरब पाकिस्तान में हो चुका है, अब टर्की भी इसमें शामिल होना चाहता है, इसीलिए इसको इस्लामिक नाटो कह रहे हैं। एंड इस्लामिक नाटो व्हाट पाकिस्तान सऊदी टर्की डिफेंस पैक्ट मीन्स फॉर इंडिया, हमारे लिए क्या मतलब है। दूसरी तरफ द मेकिंग ऑफ इस्लामिक नाटो विल ब्रिंग द टर्किश आर्म्स, पाक न्यूक्स एंड सऊदी मनी टुगेदर। जी हाँ, टर्की के पास लेटेस्ट आर्म्स हैं, लेटेस्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी है, दूसरी तरफ सऊदी अरब के पास पैसा है। पाकिस्तान भिखारी जरूर है लेकिन पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जैसा कि वो कहते हैं कि हम भिखमंगे ठीक हैं लेकिन हमारे पास बॉम्ब है। और ये तीनों मिलकर एक ऐसा गठजोड़ तैयार कर रहे हैं जो वाकई में चिंता का एक सबब हो सकता है। और इसीलिए जब अभी यूएई और भारत के बीच डिफेंस डील की बात हो रही है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूएई और भारत क्या एक नया गठजोड़ तैयार करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी यूएई और सऊदी अरबिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। वो कॉन्फ्लिक्ट किस लिए था वो भी आपको हम बता देते हैं। वो कॉन्फ्लिक्ट ये था कि यमन में हुती विद्रोहियों से लड़ने के लिए, हुती विद्रोही जिनका समर्थन ईरान करता है, उन हुती विद्रोहियों से लड़ने के लिए यूएई और सऊदी अरब, इन दोनों के बीच एक डिफेंस पैक्ट था पहले कि हम दोनों मिलकर यहां लड़ेंगे यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ, और यहां से हमारे जो रूट्स हैं, जो सी रूट्स हैं, इनको हम मिलकर प्रोटेक्ट करेंगे, हमारे बिजनेस को प्रोटेक्ट करेंगे। हाल फिलहाल क्या हुआ, सऊदी अरब चूंकि यहां डायरेक्ट अपनी सेना भेजता है, थल सेना। यूएई का कहना है कि यहां बहुत सारे मिलिशिया ग्रुप्स भी हैं यमन में। यूएई यहां के मिलिशिया ग्रुप्स को फंड करता है, पैसा देता है, हथियार देता है और कहता है कि उन मिलिशिया ग्रुप्स के जरिए हम हुती से लड़ेंगे, जबकि सऊदी अरब का कहना है कि नहीं, तुमको हम प्रॉक्सी वॉर नहीं लड़ने देंगे, जैसे हम सेना भेज के लड़ रहे हैं आपको भी वैसे ही लड़ना पड़ेगा। यूएई कह रहा है कि वो लड़ाई हमारे लिए बहुत महंगी हो जाएगी। सऊदी अरब बिल्कुल यमन के बगल में है, इनकी सीमा एक दूसरे से जुड़ती है।
जबकि यूएई की सीमा यमन से नहीं जुड़ती है, यूएई की सीमा सऊदी अरब से जुड़ती है। लेकिन यह कॉन्फ्लिक्ट ऐसा हुआ कि सऊदी अरब ने क्या किया, सऊदी अरब ने यूएई के उन तमाम प्रॉक्सीज पर जिनको यूएई पैसा और हथियार देता है, हाल फिलहाल बम्बार्डमेंट कर देता है। बम्बार्डमेंट ही नहीं करता है, यूएई के कई सारे जो उस रूट से शिप्स जा रहे होते हैं उन पर भी बमबारी की जाती है। और अचानक से यूएई और सऊदी अरब, जो दो अच्छे दोस्त हैं, उनके बीच जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और ऐसे समय में यूएई के प्रिंस कहां आ रहे हैं, भारत आ रहे हैं। दूसरी तरफ आपको जब यह दिखाई दे रहा है तो आपको एक जानकारी मैं बता देता हूं कि इस इलाके में, जिसको मेडिटेरियन सी कहते हैं, जब टर्की इतना कुछ खेलने की कोशिश कर रहा है दुनिया के लेवल पर, तो यहां भी एक पैक्ट हो रहा है। यह पैक्ट हो रहा है इजराइल, यह पैक्ट हो रहा है साइप्रस, और यह पैक्ट हो रहा है ग्रीस के बीच। यानी कि इजराइल, साइप्रस और ग्रीस मिलकर मेडिटेरियन सी में एक ऐसा सैन्य, कह लीजिए, गठजोड़ बना रहे हैं जो तुर्की के खिलाफ है, और तुर्की को यहां पर घेरने की कोशिश है। अब आइए आगे की कहानी जो दूसरी तरफ जा रही है, वो ये कि मेडिटेरियन सी में एक क्वाड बनाने की कोशिश है, जहां विल इंडिया ज्वाइन 3+1 ग्रुप, 3 ग्रुप यानी कि इजराइल, ग्रीस और साइप्रस, और उसमें क्या इंडिया ज्वाइन करेगा, और मेडिटेरियन सी में इस्लामिक नाटो वर्सेस लेटेस्ट क्वाड की एक तरह से स्थापना कह लीजिए या टकराव कह लीजिए। यानी टर्की जो यहां पर साइप्रस से लेके ग्रीस को परेशान कर रहा, आपको यह पता है, अगर आप कनेक्ट द डॉट्स वाली कहानी समझें, पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री ग्रीस भी गए हैं, प्रधानमंत्री साइप्रस भी गए हैं, और अब यूएई जो है भारत आ रहा है। आपको इस बात का अंदाजा है या नहीं, मुझे बहुत जानकारी नहीं है। यूएई और इजराइल के बीच ऑलरेडी गठजोड़ है। यूएई जो है मान्यता देता है इजराइल को, आपको यह पता है, दोनों ही देशों के बीच बाकायदा संबंध है। और यह कहानी आगे बढ़ी थी ट्रंप के पहले कार्यकाल में। और यूएई इजराइल के संबंध, यूएई भारत के संबंध, और फिर अचानक यहां पर हो रही एक तरह के क्वाड या सैन्य गठजोड़ कह लीजिए, जो संभावित इस्लामिक नाटो, जिसमें पाकिस्तान है, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बॉम्ब, सऊदी अरब का पैसा और टर्की का लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, ड्रोन कह लीजिए या लेटेस्ट आर्म्स टेक्नोलॉजी कह लीजिए, ये तीनों मिलकर जो थ्रेट भारत के लिए एक तरह का दे रहे हैं, भारत उनको यहां चुनौती दे सकता है। मेडिटेरियन सी में अगर भारत की एंट्री हो जाती है तो टर्की के लिए मुश्किल हो जाएगी। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो ग्रीस वाली मुलाकात थी या साइप्रस वाली मुलाकात थी, ये मुलाकातें ऐसी नहीं थी। वहां जाकर भी प्रधानमंत्री ने बहुत जबरदस्त मैसेज दिया था। वो इलाके जिनको लेकर टर्की का दावा रहता है, प्रधानमंत्री ने बाकायदा उस तरफ के इलाके में खड़े होकर बाकायदा फोटोज वगैरह जारी हुआ था। और ये इस्लामिक नाटो क्या सच हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भविष्य के आधार में है। क्योंकि आज के दौर में जो ओरिजिनल नाटो है, जो असल नाटो है, यूरोपीय देशों का और अमेरिका का जो सैन्य गठजोड़ है, वो कितना ऑपरेशनल है, वो कितना बड़ा सच है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि नाटो के देश तो एक दूसरे के खिलाफ अभी खड़े हो रहे हैं। अमेरिका नाटो पर सवाल उठा रहा है कि भाई सारा पैसा हम देते हैं, हमारे खर्चे पर पल रहे हैं, हम ही को धमका रहे हैं। नाटो के बाकी देश कह रहे हैं कि नहीं नहीं तुमको जाना है जाओ। बाकायदा ग्रीनलैंड पर कितना बवाल हो रहा है। इसीलिए इस चक्कर में मत पड़िएगा। ये सब प्रेशर टैक्टिक्स होता है कि पाकिस्तान सऊदी अरबिया से मिल गया, सऊदी अरबिया टर्की से मिल गया, तीनों मिल जाएंगे तो बहुत बवाल हो जाएगा। मेरे दोस्त ये बताओ, बहुत बवाल हो जाएगा, लड़ेंगे कैसे? इंडिया से कैसे लड़ेंगे? यहाँ है टर्की, ये है सऊदी अरबिया, ये है पाकिस्तान, ये है हम, ये हम हैं। ये लड़ेंगे कैसे हमसे? जमीनी लड़ाई पाकिस्तान लड़ सकता है, जो लड़ाई होगी वो समंदर में होगी। सऊदी अरब के पास पैसा है, हथियार नहीं है, ध्यान रहे। टर्की के पास है हथियार, लेकिन टर्की अगर हमसे यहां लड़ने आएगा अरेबियन सी में या इंडियन ओशन में, फिर यहां भी लड़ाई एक छेड़ दी जाएगी मेडिटेरियन सी में, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के साथ मिलकर। इतनी कैपेबल है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी।
तो इसीलिए क्या है ना कि ये सब प्रेशर पॉलिटिक्स है जो दुनिया में दिखाने के दांत और खाने के दांत। और आपने ओरिजिनल नेटो जो है उसकी हालत देख ली है कि उस असल नेटो की हालत क्या है। और एक ऐसा देश जिसके पास भीख मांगने के कटोरे के अलावा कुछ है नहीं दुनिया भर में, बस ये कि जी हमारे पास बम है इसीलिए हमको सब कुछ फ्री कर दो, ऐसा देश। दूसरा देश ये जिसने एक तरह से अपने आप को अमेरिका को गिरवी रखा हुआ है। अमेरिका कह रहा है कि हम ही तुमको जो है सुरक्षित करेंगे, सऊदी अरबिया। और तीसरी तरफ टर्की है, नेटो में है कि नहीं है, कि उसको मुस्लिम देशों का खलीफा बनना है या इस्लामिक नेटो बनाना है, इसी कंफ्यूजन में टर्की पड़ा हुआ है। तो भारत में ये जो मुलाकात हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रिंस जायद की, वो मुलाकात सामान्य मुलाकात नहीं है। वो निश्चित तौर पर ये जो एक संभावित इस्लामिक गठजोड़ दुनिया में बनता दिख रहा है, जिसमें टर्की है, सऊदी अरबिया है, पाकिस्तान है, उसको जवाब देने की कोशिश की गई है। साथ ही सऊदी अरबिया पाकिस्तान का डिफेंस डील है कि हम पर हमला तो तुम पर भी हमला समझो, मतलब दोनों मिलकर लड़ेंगे। यूएई ने भारत के साथ मिलकर एक मैसेज देने की कोशिश की है कि यूएई मिडिल ईस्ट में अकेला नहीं है। और साथ ही यूएई का पहले से ऑलरेडी डील है इजराइल के साथ। तो ये एक नया गठजोड़ अलग तरीके का मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ एशिया में बनता दिख रहा है। और ये एक बड़ा मैसेज था। इसीलिए महज 3 घंटे के दौरे पर आए जायद साहब को खुद प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर रिसीव करने, क्योंकि ये एक जवाब था टर्की से लेकर पाकिस्तान और सऊदी अरब को कि यूएई दिखने में छोटा जरूर है लेकिन उस इलाके में अकेला नहीं है। दूसरा, अगर आप किसी इस्लामिक नेटो के इस्तेमाल या तैयारी में हैं तो फिर आप इस तैयारी में भी रहिएगा कि मेडिटेरियन सी में साइप्रस और ग्रीस और इजराइल को इंडिया ज्वाइन कर सकता है। ये एक बड़ा डिप्लोमेटिक शिफ्ट कह लीजिए या जियोपॉलिटिकल शिफ्ट कह लीजिए। जियोपॉलिटिक्स में आजकल रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, लेकिन इस दरमियान जब नाटो वर्सेस अमेरिका है ग्रीनलैंड के ऊपर, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि यूएई के प्रिंस अचानक से भारत के 3 घंटे के दौरे पर आते हैं, पूरा 1 दिन भी नहीं। और उसमें प्रधानमंत्री तमाम प्रोटोकॉल तोड़कर उनको रिसीव करते हैं, उनको अपने आवास पर लाते हैं और भारत और यूएई के बीच बाकायदा डील्स साइन होती हैं और अनाउंसमेंट होता है कि हम लोग $200 बिलियन जो है क्रॉस करेंगे 2030 तक, और डिफेंस डील की बात होती है। अब ऐसे में अगर टर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स और तमाम इक्विपमेंट्स दे रहा है तो यूएई को भारत बहुत कुछ दे सकता है। आपको पता है क्या क्या। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।